मित्रों, कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो आज हम जी नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। जी नाम वाले दूसरों की सहायता करने में ये सबसे आगे रहते हैं। यात्रा करना, ज्ञानवर्धक बातें जानना इनको उत्साहित करती हैं और यात्राओं के दौरान भी अलग अलग लोगों से मिलना और उनको जानना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी मुस्कुराहट किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इनको एक स्वतंत्र एवं मजबूत इरादों वाला व्यक्ति माना जा सकता है। इनके दिल में बस जाना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनके दिल में और नज़र में बस गए तो इनकी पूरी वफादारी की आशा आप कर सकते हैं। किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में ये लोग लंबा समय लेते हैं। पूरी जांच परख के पश्चात ही किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आप झूठ को नापसंद करने वाले होते हैं। झूठ आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है और अगर आपका किसी से प्रेम संबंध बनता है तो आप अपने वादे के पक्के रहते हैं। अगर एक बार आपने अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई वादा कर दिया तो उसे निभाते हैं और अपने प्रेमी प्रेमिका को किए हुए वादे को बार बार याद दिलाने की बात भी करते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका से किए हुए वादे तो निभाते ही हैं, साथ में वफादार भी रहते हैं और अपने आदर्शों के प्रति भी ईमानदार रहते हैं और ये अपने बनाए नियमों पर ही अपना जीवन चलाने की इच्छा रखते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए वास्तविकता में दिलचस्प साथी आप होते हैं, क्योंकि आप अपने साथी का पूरा ख्याल रखते हैं और सच्चे मित्र होते हैं। आप कहीं पर भी किसी दूसरे से कम नहीं आपको समझा जा सकता। मित्रता एक लंबी अवधि तक आपकी बनी रहती है, उसके बाद ही आप प्रेम संबंध में उसे बदलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से मित्र के साथ जब जुड़ जाते हैं तभी आप प्रेम संबंध में जा सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में लंबे समय तक वही टिक सकता है जो दिखावे से दूर रहे और वास्तविकता में आपसे प्रेम करता हो और जिसकी भावनाएं आपकी तरह आपके प्रति निष्ठावान और ईमानदार रह सकें। चलिए आपके प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपको अपने प्रेम संबंध में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत करते वक्त अपनी वाणी अच्छी रखें और क्रोध अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और आप अपने रिश्ते में तालमेल बनाकर रखें। 15 मई तक का जो समय होगा प्रेम संबंध के मामले में, वहां पर आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा और अपने साथी से अगर कोई भी बातचीत हो जाती है तो वहाँ पर धैर्य से काम लें, शांति से काम लें, सहनशीलता अपने अंदर बनाकर रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और 15 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के लिए अच्छा होगा। वहाँ पर रिश्ते मजबूत होंगे और परिणाम भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, अपने परिवार वाले लोगों को मिलाना चाहते हैं अपने साथी को, या अपने परिवार में अपने प्रेम संबंध की बात बताना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। वर्ष 2025 में 15 मई तक का समय उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, इसलिए प्रयास वहाँ पर भी किया जा सकता है। आप बातचीत कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं और अगर वो प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो वर्ष 2025 में उनको सफलता मिल सकती है। 15 मई के बाद आप देखेंगे वो प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल भी सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए वर्ष 2025 अच्छा है। आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है।
जो लोग सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर उनके किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं या जीवन में चाहते हैं कि कोई न कोई साथी आए, तो उनकी भी वर्ष 2025 में इच्छा पूरी हो सकती है और उनके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर वो प्रेमी प्रेमिका की तलाश में है और किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। 15 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। चाहे प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने की बात हो या प्रेमी प्रेमिका से कोई ज्यादा वाद विवाद है उसको समाप्त करना हो, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। आप दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा और ये समय ज्यादा बेहतर होगा प्रेम संबंध के मामले में। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध में वर्ष की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। आपके रिश्ते में कुछ न कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, आपसी तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें, थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से निभाएं और एक दूसरे के साथ थोड़ा समय भी दें, इससे रिश्ते में खूबसूरती आएगी। और 15 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, वरना छोटी छोटी बातें वाद विवाद का कारण बन सकती हैं और वो बातें फिर बड़ी हो सकती हैं। वैवाहिक संबंध के लिए 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वाणी पर संयम रखकर वहाँ भी चलना होगा, वरना आपकी वाणी के चलते छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। और 15 मई के बाद का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 15 मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो वर्ष 2025 में आपके लिए समय तो 15 मई के बाद का ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझौता अवश्य करना पड़ेगा, गलतफहमियां और शंकाओं से बचना होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा, तभी आपको ये सफलता मिल सकती है। वर्ष 2025 में वैवाहिक संबंधों के लिए पूरे वर्ष आपको अपने साथी के साथ किसी भी बात को बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और साथी की तलाश पूरी हो, तो उसके लिए भी 15 मई के बाद का ही समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपको पसंद हो सकता है और शादी की बात हो सकती है या शादी हो सकती है। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो नहीं होने चाहिए, अगर वो हैं तो आप देखेंगे आप उन संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ये संबंध आपके साथी को पता भी चल सकते हैं। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि फिर आपके वैवाहिक संबंध में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, वर्ष 2025 में आपस में कोई भी वाद विवाद ना होने दें, गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें, ये ध्यान रखना आवश्यक है। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर आप मूंग भी खिला सकते हैं। आप मूंग ले आएं बाजार से और मंगलवार को शाम को 5 मुट्ठी मूंग पानी में भिगोकर रख दें, साफ पानी में भिगोएं, सुबह उसको निकालकर अपने हाथों से गाय को खिलाएं। ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप हरा चारा खिलाएं, चाहे फिर ये मूंग खिलाएं, बुधवार के दिन खिलाएं, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।